हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। मैट्रिक बाय जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस जो भी हैं, ठीक है। ध्यान से देखना है वीडियो को, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्किप की देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, स्किप करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आज जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल आया है ये क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो देखिए, वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, आपकी भी मेहनत बेकार जाएगी और हमारी भी मेहनत बेकार जाएगी। तो इसलिए दोनों की मेहनत बेकार ना जाए तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे आप लोगों की समझ में आ जाएगी और हमने जो आपको बताना चाहा है वो आप लोगों की समझ में आ जाएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ चैनल्स पे हम भी मोटिवेट होंगे, ठीक है, और अच्छा आप लोगों के लिए बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही भाई, ठंड का मौसम है, अपने बैठ करके छुट्टियां लगभग खत्म हो चुकी हैं लगभग सभी स्कूल्स की, तो भाई अपने ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। स्कूल में पढ़ाई चल ही रही है, बट थोड़ा बहुत घर पर भी पढ़ें। ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल की पढ़ाई से ही आप लोग हैं। अब मेहनत में जी जान से जुट जाइए। केवल आपके पास 1 मंथ बचा है तो ध्यान से, और 1 महीने का ही टाइम है, पूरी साल की आपकी मेहनत है, तो इसलिए अब लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। तो आइए चलते हैं वीडियो में। जैसा कि आपको दिया गया क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समष्टि z में r बराबर a, b और संख्या 2 और a माइनस b को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए, इसमें तुल्यता संबंध के लिए आपको 3 चीजें प्रूव करनी होगी, ठीक है। देखिए, फर्स्ट होगी आपकी, ध्यान दीजिए, तुल्यता संबंध के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। 3 चीजें प्रूव करनी। नंबर फर्स्ट, स्वतुल्यता। नंबर सेकंड है आपकी सममित, और नंबर थर्ड है आपका संक्रामित, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको प्रूव इसमें करनी है, ध्यान देना। पहला है स्वतुल्य, सेकंड है सममित और थर्ड है आपका संक्रमित नहीं है, संक्रामित, या इसको बोल सकते हैं हम संक्रामित या संक्रामक भी बोलते हैं कुछ, ध्यान देना, इसको संक्रामक भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें आपको प्रूव करनी होगी द्वारा प्रदत्त एक तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए। 1 2 3, ठीक है। ये तीनों आपको प्रूव करनी है, तभी आपका ये क्या होगा, तुल्यता संबंध माना जाएगा। तो एक एक करके प्रूव करेंगे और ध्यान से देखना है वीडियो को, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट, स्वतुल्य। स्वतुल्य जैसा कि नाम से हो रहा है, अपने आप से ही तुलना करना। स्वतुल्य, अपने आप से ही उसकी कंपेयर करना, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, अपने आप से ही कंपेयर करेंगे, जैसे A बिलोंग्स टू Z, ध्यान देना, A क्या है, B को बिलोंग करता है के लिए, तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 4
अगर 2 से डिवाइड होता है, 4 अगर 2 से डिवाइड है तो -4 भी आपका किससे होगा, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? 4 अगर 2 से डिवाइड है तो -4 भी होगा। तो ऑब्वियसली है, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, 2 से विभाज्य है। ध्यान देना है, 4 अगर, तो इसमें देखिए जब ए जेड क्या है, 2 से विभाजित करता है, जब 2 से है तो -a भी 2 से विभाजित है। ठीक है, ए भी विभाजित है तो 2 भी विभाजित होगा। तो इसलिए देखिए जब ए है -a है तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, उन दोनों का योग भी क्या होगा, 2 से ही विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए अब ये 6 से 2 से विभाज्य और 4 भी 2 से विभाज्य है। अगर हम इन दोनों का योग कर दें यानी 6 + 2 वो 6 + 7 बराबर 10, तो ये भी क्या होगा हमारा, 2 से ही विभाज्य होगा। क्लियर है? तो अब हम कर सकते हैं, जैसे a है तो इसका -a भी 2 से विभाज्य है, तो a - a बराबर 0 भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है 2 से विभाज्य है, इसलिए -a बिलोंग्स टू r। तो a तो विभाज्य करती थी, इसलिए -a भी बिलोंग्स किसको करेगी, r को। -a बिलोंग्स टू r, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए r स्वतुल्य है। समझ में आ गया? r का है क्या है आपका, स्वतुल्य है। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्वतुल्य। ठीक है, अब सेकंड लेंगे, इसका ध्यान से देखना है, एक एक करके कराना है इसी वजह से। अब देखिए सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, सेकंड में है आपका सममित। सममित क्या है, ध्यान से देखिएगा तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, सममिति में आपको दिया गया है आपका a, b बिलोंग्स टू r। क्लियर है? a भी क्या है, बिलोंग्स r को करते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा a - b। अगर इन दोनों को हम घटाएं, देखिए इसमें दिया गया है a - b बिलोंग 2 को विभाजित करता है, a - b 2 को विभाजित करता है, ये दिया गया है। जैसे a - b बिलोंग्स टू r है तो a - b 2 को विभाजित करता है, ये आपको क्वेश्चंस में दिया गया है। a - b क्या है, 2 को विभाजित करता है। तो इसलिए अगर देखिए अगर 2 को विभाजित, मान लीजिए अभी आपको बताया जैसे 4 2 को विभाजित करता है, 2 से 4 विभाजित होता है, तो अगर बात की जाए तो -4 भी क्या होगा, 2 से ही विभाज्य होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे a - b 2 को विभाजित करता है, तो -a - b भी क्या होगा, 2 को विभाजित करता है। ठीक है, a - b, देखिए a - b अगर -b लगा दिया तो वो भी 2 को विभाजित करता है। अब माइनस से गुणा कर देंगे तो -a प्लस b क्या होगा, 2 को विभाजित करता है। समझ में आता? ये भी 2 को विभाजित करेगा, इसको हम उल्टा लिखते हैं यानी b - a
क्या होगा, 2 को विभाजित करेगा, ये भी करती है, यानी b माइनस ए भी 2 को क्या करती है, विभाजित करती है। तो देखिए a माइनस बी में क्या था, a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होगा, b कॉमा ए, b कॉमा ए बिलोंग्स टू, देखिए a माइनस बी बिलोंग्स टू आर, तो आपका क्या था, a माइनस बी 2 को विभाजित करती है, ऐसे b माइनस ए, ठीक है, 2 को विभाजित करती है, तो आपका आ जाएगा b बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है सममिति, ठीक है। तो देखिए आपने देखा, यानी a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, साथ ही b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए हम कह सकते हैं आर सममिति है। आर क्या है आपका, सममिति है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब है आपका थर्ड पॉइंट, संक्रामक। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, इसी तरीके से आपको इनको करना है, क्यों भाई ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो छोटा तो होगा ही नहीं, ये ध्यान देना है, छोटा होगा नहीं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, 100% आपकी समझ में आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम करा रहे हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है इसमें। तो ये हो गया आपका। अब लेंगे हम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका संक्रामक। ठीक है, संक्रामक आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपका हो गया समतुल्यता, हो गया सममिति, हो गया। अब लेंगे हम संक्रामक। तो संक्रामक में हम मान लेंगे, ठीक है, माना या दिया गया है वैसे भी a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ऐसे मान लेंगे b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी एक दूसरे को क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। तो हम लिख सकते हैं, तो देखिए a माइनस बी कॉमा बी माइनस सी 2 को विभाजित करती है। ध्यान से देखना है, a माइनस बी और b माइनस सी क्या है, आपको 2 को विभाजित करती है, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्या करें, ये भी क्या करेंगे, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, जैसा कि देखिए ये संख्या और ये संख्या अलग अलग 2 को विभाजित करती है, मान लीजिए 6 और 4 2 को विभाजित करती है। अगर इनका हम योगफल कर लें 6 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 10, ये भी 2 से विभाजित होगी, क्योंकि ये भी 2 से विभाजित है, तो ये भी 2 से विभाजित होगा उनका योगफल। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी 2 को विभाजित करती है। क्लियर है, तो आपका हो गया b से b कट गया, यानी a माइनस सी 2 को विभाजित करती है, ठीक है, 2 को विभाजित कर, तो हम लिख सकते हैं a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो a कॉमा सी क्या है आपका, बिलोंग आर को बिलोंग करता है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए आर संक्रामक है, ठीक है। तो इसलिए आर भी क्या हो गया, संक्रामक है, तो इसलिए आर स्वतुल्य कॉमा सममित कॉमा संक्रामक है।
समझ में आ गया? इस तरीके से आपको रूट करना है तीनों चीजें, तभी आपका निकल के आएगा कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब है सभी की आपको तुल्य करनी है, यानी कंपेयर करनी है तुल्यता। समझ में आ गया? तो इस तरीके से करना है आपको फिफ्थ का क्वेश्चन। समझ में आ गया हुआ उम्मीद करता हूँ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अब जो क्वेश्चन है हम हर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि लंबे क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं कराएंगे कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराएं, एक ही क्वेश्चन कराएंगे जिससे आप लोगों की समझ में आ सके। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।